Hello students, how are you? This is your economics lecture with Meena Yadav. And today we will discuss about saving functions. On our last video we have to discuss about consumption functions, APS, APC and MPC. आज हम देखते हैं saving functions के बारे में. Saving functions, the functional relationship between the S and Y is called saving functions. The functional relationship between S and Y जो सेविंग और इनकम के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग फंक्शंस बोलते हैं. क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, हमने एक इक्वेशन बताई थी आपको कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस. जो इनकम होती है वो कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल होती है. कंजम्पशन और सेविंग अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? इनकम. या फिर इनकम में से कुछ पैसा हम कंजम्पशन में डालते हैं और कुछ पैसा हम सेविंग में डालते हैं. क्लियर है? ठीक है. तो यहाँ से अगर हमें एस निकालना है, एस फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? अगर हम हमारी इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? सेविंग. सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. चलिए इसको शेड्यूल के थ्रू बताते हैं आपको कि ये इनकम थी हमारी 0, 50, 100 एंड 150. ये कंजम्पशन है 20, 60, 100 एंड 140. यहाँ से हमने सेविंग फाइंड आउट करनी है, इनकम माइनस कंजम्पशन. इनकम में से कंजम्पशन अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, देखिए इनकम में से कंजम्पशन 0 माइनस 20 तो कितना आया? माइनस 20. इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डिस सेविंग. क्या कहेंगे? डिस सेविंग्स. मीन्स आपकी जीरो इनकम भी, आपकी जो इनकम है वो जीरो है लेकिन फिर भी कंजम्पशन आपका था 20. ठीक है, तो कहाँ से आया होगा? आपकी पिछली सेविंग्स में से. दैट मीन्स डिस सेविंग्स. ठीक है, माइनस 20. जब आपकी इनकम 50 है तो कंजम्पशन है 60 तो माइनस 20, और 100 है तो 0, और 150 इनकम है, कंजम्पशन 140 तो आ गया 10. ये आ गए हमारे पास सेविंग. ठीक है, डायग्रामिकली इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं. डायग्रामिकली यहाँ पर हमने इनकम को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर हमने सेविंग्स को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, जब इनकम हमारी 0 है, ठीक है, जब इनकम हमारी 0 है तो सेविंग्स कितनी है? माइनस 20. ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास. ठीक है, और जब इनकम 50 है तो इनकम तो फिर सेविंग्स कितना है? 10. और जब इनकम हमारी 100 है तो ये है 0, सेविंग 0 पे आ गई. ठीक है, जब इनकम हमारी 150 है तो ये आ गया हमारे पास कितने पे? 110 पे, प्लस के 10 पे. तो ये जो पॉइंट मिला है हमने, क्या बन गया हमारे पास? सेविंग्स. ठीक है, सेविंग का स्लोप बन गया, मतलब सेविंग फंक्शन स्लोप्स. ठीक है, कैसे? माइनस 20, माइनस 10, 0 और प्लस के 10. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे कंजम्पशन फंक्शन 2 टाइप के थे, सेम एज इट इज जो सेविंग फंक्शंस है वो भी आपके 2 टाइप के गिवन है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या इंडिकेट करता है आपका? एपीएस इज द रेशियो बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल सेविंग्स. टोटल इनकम और टोटल सेविंग के बीच में रिलेशनशिप बताता है, रेशियो बताता है. क्या? एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. फॉर्मूला क्या होगा? सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम. ठीक है, एक डाटा हमने यहाँ पर लिया है कि सेविंग अगर हमारे पास 10 है और इनकम 150 है तो क्या आएगा? एपीएस 0.067. क्लियर है? जो एपीएस है वो टोटल इनकम और टोटल सेविंग्स के बीच में रेशियो बताता है आपको. ये उसका फॉर्मूला है एस डिवाइडेड बाई वाई, सेविंग डिवाइडेड बाई इनकम. ये छोटा सा एग्जाम्पल. क्लियर है? अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में. मार्जिनल्स कंजम्पशन में भी हमने बताया था. मार्जिनल क्या होता है? एपीएस से एक 1 स्टेप मोर, एक एडिशनल स्टेप होता है, एक नया स्टेप होता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है. कहने का मतलब ये है मार्जिनल. ठीक है, मार्जिनल जो एमपीएस निकाल, हाँ जी मार्जिनल. ठीक है, एमपीएस इट इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू सेविंग. ये क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि इनकम का कितना एडिशनल प्रोपोर्शन सेविंग के अंदर जा रहा है. इनकम का कितना एडिशनल प्रोपोर्शन सेविंग के अंदर यहाँ भी जा रहा था इनकम का कुछ प्रोपोर्शन सेविंग के अंदर, बट ये एडिशनल प्रोपोर्शन की बात करते हैं. 1 स्टेप, एक अनदर स्टेप की बात करते हैं, एक और स्टेप की बात करते हैं. ठीक है, कि इनकम का कितना परसेंट, कितना स्टेप प्रोपोर्शन एडिशनल इनकम के रूप में सेविंग में जाता है. क्लियर है? एमपीएस निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. यहाँ था सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, मतलब सेविंग्स में और इनकम में कितना कितना चेंज हुआ, इनकम में कितना चेंज हुआ और सेविंग में कितना चेंज हुआ. एडिशनल स्टेप. ठीक है, एडिशनल प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं. क्या आएगा हमारे पास? एमपीएस. ठीक है, एक डाटा हमने यहाँ पर ले लिया है. जैसे चेंज कितना हुआ था? सबसे पहले हमारे पास सेविंग में चेंज था. सेविंग में चेंज देखो 0 से इंक्रीज होकर के इनकम कितनी आई थी? 10 पे, तो 10 का चेंज हुआ था, 10 लिख दिया हमने. इनकम का 50 से इंक्रीज होकर के 150 हुई थी, यहाँ पर कितने का चेंज हुआ था? 50 का. ठीक है, तो कितना है हमारे पास?
0.2। क्लियर है? ठीक है, 0.2 आ गया हमारे पास ये एमपीएस। अब आपने एपीएस के बारे में बात कर ली, एपीएस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या फॉर्मूला है, एक छोटा सा एग्जांपल भी हमने आपको दिया। एमपीएस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इसका फॉर्मूला है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया। लास्ट में एक बात और जो कि बहुत ज़रूरी है, क्या कि जो सेविंग फंक्शंस का जो स्लोप होता है, सेविंग फंक्शन का स्लोप क्या है, इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड की तरफ है। देखो -20, -10, 0, 10 प्लस के 10 तक पहुंच गया, मतलब अपवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड नहीं है। ये जो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, जो ये सेविंग फंक्शन का जो स्लोप होता है वो कहाँ से इंडिकेट करता है, किससे रिप्रेजेंट होता है, वो एमपीएस से रिप्रेजेंट होता है, ना कि एपीएस से। ठीक है, जो स्लोप है सेविंग फंक्शंस का कौन किससे इंडिकेटेड होता है, एमपीएस से, ना कि एपीएस से। क्यों? क्योंकि एपीएस तो टोटल इनकम और टोटल सेविंग के का रेशियो बताता है, ठीक है, बट जो एमपीएस है वो बताता है द एडिशनल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड सेविंग, मीन्स चेंज इन वाई एंड चेंज इन सेविंग्स के बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एमपीएस, नॉट एपीएस। क्लियर है? तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि सेविंग फंक्शंस होता क्या है, सेविंग्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायग्रामिकली रिप्रेजेंट ऑफ सेविंग फंक्शंस, ठीक है, एंड सेविंग फंक्शन इज टू पार्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव्स एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव्स, मीनिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में। थैंक यू।